नमस्कार, मैं डॉक्टर आत्माराम पवार. Welcome to NEP Parayana. So which is based on my understanding and your suggestions regarding the implementation of NEP. आज देखेंगे 14वां अध्याय which is the competency based courses. हर एक लेवल पे कैसे कैसे लगाते हैं. तो ये पहली स्लाइड है मैंने कि लेवल बेस्ड कॉम्पिटेंसी कोर्सेज मैंने बताया था कि एक लड़का सर्टिफिकेट करके सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही उसको लीव करना है, आगे नहीं जाना, उसको डिग्री नहीं लेकर सेकंड ईयर में, तो उसको क्या क्या स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका क्या क्या कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए. तो सेकंड ईयर में क्या कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, थर्ड ईयर में क्या आनी चाहिए, फाइनल ईयर में क्या आनी चाहिए. तो हमारा ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए और उस हिसाब से हमें कि मेजर माइनर ये सब कोर्सेज हैं वो नंबर दे के उधर पब्लिश करने चाहिए. तो अभी फर्स्ट ईयर रहेगा, फर्स्ट ईयर का ही सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया तो कोर्सेज का नंबर कम रहेगा, मगर जब फाइनल ईयर तक सब कोर्सेज डिजाइन होंगे तो आपको सब नंबर देना पड़ेगा और लेवल वाइज नंबर है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, ये सब लास्ट टाइम हमने देखा था. अभी ये लेके मैं आगे जाता हूँ. तो यहाँ मैंने ऐसा किया कि मैं फार्मेसी का हूँ तो मैंने फार्मेसी के लिए कॉम्पिटेंसी सेट कर दी. समझो 3 साल या 4 साल का मुझे डिग्री कोर्स करना है तो क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए. बच्चा प्रोडक्शन जाएगा, बच्चा क्वालिटी कंट्रोल जाएगा या ड्रग डिजाइन करेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोलॉजी पढ़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा या आयुष मेडिसिन को उनसी हर्बल ये सब करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करेगा, मैनेजमेंट कॉलेज क्यों जाना, हमारे यहाँ करेगा, वो सब्जेक्ट दे दो, रेगुलेशन करेगा, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्म डी है 6 साल का, मगर बीफार्म के बाद भी उसको प्रैक्टिस का कंटेंट चाहिए, आईसीटी करेगा, कंप्यूटर करेगा, और बाद में जिसको पीजी करना है थोड़ा और भी ज्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर एक्सपांड हो सकता है, सुटिक्स, केमिस्ट्री में एनालिसिस सेपरेट कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, तो थोड़ा भी और एक्सपांड करके ये पीजी की कॉम्पिटेंसी बन सकती है, जिसको हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे. मगर ये हमने फिक्स किया तो ही हम सिलेबस बराबर बना सकते हैं. दूसरी बात है, उसने 5 साल का कोर्स किया, पूरा थियोरेटिकल हो गया स्टडी उसका थियरी, और उसने बहुत सारे टॉपिक फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए थे, तो उसको 1 साल इंटर्नशिप करके वो फार्म डी में करेगा. ये सब होता है, उसको बोलते हैं हम कि हमने अभी कॉम्पिटेंसी फिक्स कर दी. तो यही देखो, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, बीफार्म और बीकॉम का. अभी बीकॉम का सिलेबस मैंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से लिया है. यहाँ भी देखो स्पेशलाइजेशन है, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, बीकॉम इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे उनके 10 स्पेशलाइजेशन है, इनके 10 कॉम्पिटेंसीज है, इनके 10 उनके हेड है, डिग्री हेड है. तो ऐसे हमें भी चाहिए ना, फार्मेसी में नहीं है तो नहीं था भाई, मगर अभी सोच है कि हमें इन डेप्थ भी स्टडी चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो हमें करना है. तो जैसा मैं इसे बोला कि फार्मास्यूटिक्स, ड्रग डिजाइन, क्यूए, क्यूसी, आयुष, मार्केटिंग, फार्मेसी प्रैक्टिस, ऐसे हमारे हेड बनेंगे. तो एक एरिया फिक्स करना चाहिए कि फार्मास्यूटिक्स में वो क्या क्या पढ़ेगा, वो प्रोडक्शन पढ़ेगा, वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पढ़ेगा, वो जीएमपी पढ़ेगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोलॉजी पढ़ेगा, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन पढ़ेगा, उसको ड्रग डिजाइन चाहिए तो क्यूए क्यूसी चाहिए तो एनालिसिस पढ़ेगा, जीएलपी पढ़ेगा, क्यूए पढ़ेगा. ऐसा करके ये एरिया फिक्स हो गया. अभी एक बार एरिया फिक्स हो गया तो आपको उन हिसाब से सब्जेक्ट बनाने हैं और वो सब्जेक्ट का लिस्टिंग करना है. वो बेटा वो खुद सिलेक्ट करेगा या टीचर गाइड करेगा और सिलेक्शन होगा. जैसा बीकॉम में भी जितने हेड दिए थे, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग वगैरह, तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए भाई. अकाउंटेंसी में अकाउंट पढ़ना चाहिए, टैक्सेशन पढ़ना चाहिए, प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहिए, किसी को मार्केटिंग एंड लॉ करना है तो मार्केटिंग पढ़ना चाहिए, बिजनेस लॉ पढ़नी चाहिए, उसके साथ डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल है, ये उसको पढ़ना चाहिए. तो ये हमारी बीकॉम की ही हो या बीफार्म की हो, हमारी एरिया सेट हो गई, हमारी कॉम्पिटेंसी सेट हो गई या डिग्री हेड सेट हो गए. अभी क्या करना है, अभी हमें उसको लिंक करना है कि जैसा इधर सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर दिया हूं, जिन्होंने लगाया है. अभी देखो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का किया है तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 ये मेजर सब्जेक्ट है. अभी उन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट शुड सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट 1. ये जो भी कॉम्पिटेंसी है उस हिसाब से उन्होंने एक सब्जेक्ट इधर किया है, सेकंड सब्जेक्ट भी किया है. तो ऐसा करके समझो 8 सेमेस्टर का सिलेबस बनेगा तो ऐसे मेजर कितने होंगे, 60, 70, 80 मेजर होंगे, तो हम नंबर देंगे. अभी देखो नंबर कोर्स कोड का भी नंबर खाली है,
आगे आगे देना है, तो ऐसा होगा तो ये सब अप्रूवल करके लेना है, इतना है। HIE ने बनाना चाहिए और जो UGC गाइडलाइन देगी उसमें फिट करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी सेट करना, कॉम्पिटेंसी का लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का कंपोनेंट एरिया फिक्स करना और हिसाब से कोर्सेज डिजाइन करना, और वो जो लड़का है वो कोर्स सिलेक्ट करेगा, मेजर सिलेक्ट करेगा, माइनर सिलेक्ट करेगा, मल्टीडिसिप्लिन सिलेक्ट करेगा, ऐसा इसका मतलब है। तो आज से मैं एक और नया पेज ऐड कर रहा हूं, उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, और जाएंगे हम IAS पे। मुझे एक क्वेश्चन है, IAS में क्या है देखो, इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ लाइफ, कि हर एक ने IAS बनना है, IAS बने तो ही होता है, ऐसा कुछ है क्या? तो इतना है। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं कि पहला, IAS करते हैं तो गड़बड़ी क्यों करते हैं? तो गड़बड़ी दो टाइप की है। एक, कोचिंग क्लास ही क्यों लगाते हैं? इतने आप टैलेंटेड है तो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया था? क्योंकि NEP 7 बार बोला है डॉक्यूमेंट में कि कोचिंग क्लास बंद करनी है, मगर यहाँ कोचिंग क्लास तो बहुत जोर से चलते हैं। तो एक में कोचिंग क्लास चलता है, और जिसमें एक में तो सब वैल्यूज है, हमारे कल्चर है, उसमें मैनिपुलेट किया है। तो यहाँ देखो कि एक IAS बनने के लिए दुनिया से लोग कई कई जाते हैं, कई सिटी में इतनी बिल्डिंगें खड़ी है, उधर सेफ्टी का प्रॉब्लम है, और बच्चे उधर डेथ हो गई 3-4 लोगों की, 3-3 बजे तक रात में वो स्टडी करते हैं, पूरा टेंशन है। उसको जमता नहीं जमता कैपेसिटी वो बात अलग है, उसको IAS बनना है, और वो सेफ्टी का इशू है। तो मैं बोलता हूं कि क्यों क्लास निकालना, ऐसा कोचिंग क्लास हर एक यूनिवर्सिटी ने ही ऐसा चालू करना चाहिए। कि लास्ट टाइम हमने देखा है एक एपिसोड में कि यहाँ पूना में मॉडर्न कॉलेज है, SP कॉलेज है, उन्होंने ऐसे MPSC के UPSC के कोर्सेज चालू किए हैं। तो कॉलेज का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, बड़ी बड़ी स्पेसेस, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी सब रहता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करती है, UGC इंस्पेक्शन करती है, सब LMC इंस्पेक्शन करती है। तो अच्छी सिस्टम है प्राइवेट क्लास से, तो ये चालू करना चाहिए, बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरी नीतिमत्ता है, बड़ा होके क्या होगा भाई, पैसा तो कमाएंगे आप, मगर रोल मॉडल क्या है? आज क्या लगता रहेगा हर एक IAS को कि इतना गड़बड़ी है, लोग आपके आप सबसे बॉस है एडमिनिस्ट्रेशन में, मगर लोग आपके ऊपर शंका से देखते हैं कि ये कैसा हो गया भाई IAS, ऐसा ही हुआ था क्या? क्या ऐसा मैनेज किया क्या? हर एक सिस्टम ने उसको सर्टिफिकेट दिया क्या? ये सब है ना, तो सिस्टम फेल्यूर है। उसके बाद इंडियन वैल्यूज और इन नए बच्चों का रोल मॉडल में बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चे क्या सोचेंगे, मुझे क्या बनना है, IAS बनना है, तो क्या गारंटी कि जेन्युइन लोग उधर है? हाँ, अभी इंस्पेक्शन हो गया, कई बातें मिली, कई नई बातें मिली, मगर ऐसी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि पिताजी माताजी ने और टीचर लोगों ने, समाज ने आज सक्सेस का रीडेफिनेशन करना चाहिए। सक्सेस इन्हें क्या, मगर NEP का सक्सेस देखेंगे। और आज इधर अच्छा लिखा है कि नासिक के दरेकर सर है, उन्होंने देखो, मैं जो बोलता हूं उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? NEP प्रपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरवर्डेड बाय UGC, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, रेडी बाय यूनिवर्सिटीज, डिस्कस बाय वाइस चांसलर, लिसन बाय टीचर्स, अवेटेड बाय स्टूडेंट्स, बट एक्सेप्टेड बाय नोबडी। किसको मालूम नहीं क्या करने का? तो इसलिए कि वेट मत करो, NEP पढ़ना चालू करो, NEP लिसन करना चालू करो। दूसरे मेरे फ्रेंड है कोकरे सर, यहाँ ही सिंहगढ़ कॉलेज में है प्रोफेसर, वो लिखते हैं बेस्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ NEP, स्टूडेंट शुड प्लान द फ्यूचर करियर फ्रॉम दिस फर्स्ट ईयर ओनली। तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब अच्छा लगा है। मेरा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंसेप्ट है वो अच्छा लगा है। बाद में चौगले सर है हमारे सांगली में, डॉक्टर शिवाजीराव कदम जो फार्मेसी कॉलेज है उसके हेड है, वो लिखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, आई फील इट शुड हैव स्टार्टेड phase wise selecting some the colleges in the first place, sir let we understand first and regards। तो उनको बोलना है कि अच्छी बातें हैं, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और स्लोली NEP लगा देंगे। वी आर वेटिंग फॉर द आवर काउंसिल आल्सो। तो ऐसा ही चलेगा तो हमारा NEP लगेगा। तो आज मैं समराइज करता हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्सेज में हमें क्या चाहिए, कॉम्पिटेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करनी है, उसके हिसाब से कॉम्पिटेंसी बनानी है। तो जॉब करे या अंतर्नशिप बनाइए, तो एंटरप्रेन्योरशिप बने, तो प्रोबेबल कौन सा बिजनेस चालू हो सकता है, कौन सा जॉब मिलता है, उसके बेसिस पे कॉम्पिटेंसी बनेगी। तो कॉम्पिटेंसी ये डिग्री हेड हो सकता है, स्पेशलाइजेशन हो सकता है। तो लिस्ट द सब्जेक्ट, तो एक बार एरिया हो गया तो सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ और गाइड
जो टीचर है, जो संस्था है, उन्होंने काउंसलिंग का काम बहुत बढ़ने वाला है, स्टूडेंट को गाइड करना है, तो फोकस टीचिंग लर्निंग होगा। धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहो, आगे आगे हम इन डेप्थ जाएंगे कि एनईपी पारायण। थैंक यू।